दोस्तों, आज हम इस वीडियो में झीलों के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि जितनी भी आपकी भारत के राज्यों के अंदर इम्पोर्टेंट झील हैं, सभी पर बात करेंगे। और आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसे तो सर भारत में हज़ारों झीलें हैं, क्या हम सब पर बात करेंगे? ऐसा नहीं है। कुछ हमने सेलेक्टेड झील ली हैं जो आपकी एग्जाम में सीधे तौर पर आपसे पूछी जाती हैं, तो उन्हीं झीलों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज की प्रत्येक झील आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बात तो हम कर लेते हैं, झील क्या होती हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि झील होती क्या है, हम झील पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, तालाब। क्या होता है? तालाब। वर्षा के कारण जब आपने देखा होगा सारा गांव का पानी एक तालाब के अंदर चला जाता है, उसी तालाब का जो आपका बड़ा रूप होता है उसी को हम झील कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को ही हम झील कहते हैं। बड़े से मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मतलब जिसने बहुत सारी जगह घेर रखी हो, उसे हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि झील वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। झील का जल प्राय स्थिर होता है। जो आपकी झील होती हैं उनमें जो जल होता है वह आपका जो होता है प्राय स्थिर होता है, जो आपका तालाब का बड़ा रूप रहता है। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि जो झील का पानी होता है वह आपका समुद्र से जुड़ा नहीं होता। जैसे आपकी सभी जो नदियाँ होती हैं जो आपकी समुद्र से जुड़ी होती हैं, इसी प्रकार झील का पानी आपका क्या नहीं होता? समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जो झील का पानी होता है आपका रुका हुआ होता है, स्थिर होता है, उसमें धारा प्रवाह नहीं होती। आप ऐसा भी समझ सकते हो, अगर पानी रुका हुआ है तो उसका बाष्पीकरण भी जल्दी होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि तेज गर्मी के कारण झील का सारा ही पानी जो होता है वह बाष्पीकरण हो जाता है और झीलें सूख जाती हैं। तो इसीलिए झीलें क्या होती हैं? आपकी अस्थायी होती हैं। झीलें कोई भी इस झील स्थायी नहीं होती है। तो प्रत्येक झील के बारे में, एक झील के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कर लेते हैं हम झीलों के प्रकार के बारे में कि झील आपकी कितने प्रकार की होती हैं। झील आपकी कितने प्रकार की होती हैं? पहली हो जाएगी आपकी मीठे पानी की झील। क्या हो जाती है? पहली जो झील हो जाती है आपकी मीठे पानी की हो जाती है। जैसे आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे होंगे, यह आपकी क्या है? मीठे पानी की झील है। बात कर लेते हैं मीठा पानी, तो जिसको हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं, जिसे हम फिल्टर करके पी सकते हैं, उन झीलों को क्या कहते हैं? मीठे पानी की झील कहते हैं। तो जो मीठे पानी की झील होती हैं वह आपका क्या हो जाता है? झीलों का पहला प्रकार हो जाता है। इसी तरीके से आपकी क्या हो जाएगी? लवणीय झील। लवणीय झील भी होती हैं, जिन्हें हम खारे पानी की झील के नाम से भी जानते हैं। लवणीय और खारे पानी की झील आपकी दोनों एक ही झील होती हैं। बात कर लेते हैं पानी खारा कैसे हो सकता है। पानी जो आपका खारा होता है वह आपका किसी चट्टान की वजह से भी होता है, समुद्र का जल भी हो सकता है। तीसरी हो जाती है आपकी हिमनादीय झील। क्या हो जाती हैं? हिमनादीय झील, जो आपकी पर्वतों से निकल कर आती हैं या पर्वतों पर स्थित होती हैं, जिनमें बर्फ़ की मात्रा भी देखने को मिलती हैं। उन झीलों को हम क्या कहते हैं? हिमनादीय झील के नाम से भी जानते हैं। चौथी हो जाएगी आपकी कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील। क्या? कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील, या जिन झीलों का निर्माण मानव द्वारा किया गया हो, उन झीलों को हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कृत्रिम या आपकी मानव निर्मित झील कहते हैं। जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। और जो इसका जो आपकी गोविंद बल्लभ पंत जो आपकी सागर झील है, और जो पांचवी आ जाती है आपकी ज्वालामुखी झील। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण उनका जो लावा होता है बहुत समय बाद ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद जो उनके बीच का गैप बच जाता है, वर्षा के कारण वहाँ पर क्या होता है? जल इकट्ठा हो जाता है। जब जल इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? एक झील का निर्माण लेती है। अगला आ जाती हैं आपकी लेंगुर झील या समुद्र निर्मित झील। जैसे कि समुद्र का कोई टुकड़ा होता है, अधिकतर जो उसमें तरंगे आती हैं, या जो समुद्र से निर्मित झील होती हैं अधिक और जो उनमें समुद्र का जल इकट्ठा हो जाता है फिर कहीं नहीं जाता, वह बाष्प बनकर ही उड़ता है, उनको क्या कहते हैं हम? लैन्नूर झील या समुद्र निर्मित झील के नाम से भी जानते हैं। यह क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लैंगूर झील हम किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिला है।
और बात करते हैं कि ये झील कैसी होती हैं, तो ये झील जो होती हैं आपकी लवड़ियाँ होती हैं, खारे पानी की झील होती हैं। जैसा आपको पता है समुद्र का पानी आपका खारा होता है, तो जो निर्मित है समुद्र से ही निर्मित है, तो इसलिए ये होती हैं आपके खारे पानी की झील। अगली आ जाती है आपकी गोखुर झील। क्या आ जाती है? अगला जो आ जाता है आपका गोखुर झील आ जाती है। इस झील को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि जैसे कि ये नदी बहकर आ रही है, यह नदी आपके किसी पर्वत या पहाड़ से बहकर आ रही है, और यह नदी इस प्रकार बहती है कि जो आपकी थोड़ी सी ऊंची सी ज़मीन दिखाई देती है वहाँ पर, तो नदी आपकी ऊपर से तो जा नहीं सकती, तो आपकी क्या होती है, नदी नीचे की ज़मीन से गुजरती है, और जो आपका नीचे की ज़मीन से जब गुजरती है तो वहाँ पर थोड़ा सा जो आपका जल इकट्ठा हो जाता है। जो आपका जल इकट्ठा होता है, उसी जल इकट्ठे होने के कारण एक झील का निर्माण ले लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे, यहाँ पर जो पानी होता है वह ऐसा का ऐसा ही जमा रह जाता है, मात्र बाष्पीकरण उसमें होता है। तो इस प्रकार की जो झील होती हैं वह आपकी गोखुर झील के नाम से उनको हम जानते हैं। तो झीलों के प्रकार आपने देख लिए होंगे, झीलों के प्रकार से आप क्या हो गए होंगे, परिचित हो गए होंगे। सभी प्रकार आपके सामने शो हो रहे हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से आपसे कोई ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि ज्वालामुखी निर्मित है, लूना निर्मित है, गोखुर निर्मित है। तो सभी झीलों के बारे में हम एक एक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से आपको ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्यों की झीलें, तो हम क्या प्रमुख राज्य है और उनकी झीलों से संबंधित करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, जम्मू कश्मीर की झीलें। डल झील। डल झील जो है वह आपकी एक ऐसी शूटिंग है जहां पर फिल्मों की अधिकतर ज़्यादा शूटिंग होती है, वह आपकी डल झील पर ही होती है। तो इस प्रकार से आप डल झील को याद रख सकते हो। कहां पर है आपकी, तो डल झील आपकी श्रीनगर में स्थित हो जाएगी। दूसरी झील है आपकी बुलर झील। बुलर झील आपकी इसलिए मशहूर है क्योंकि यह आपकी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? बुलर झील आपकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसलिए बुलर झील बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाती है। तो ये दोनों झीलें आपकी जम्मू कश्मीर की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण झील हो जाती हैं। इसके बाद हम जो कवर करने वाले हैं 4 झीलों को, अंततनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील और नागिल झील। तो इन झीलों के बारे में आपने नोट करा होगा कि ये चारों की चारों झीलें आपकी जो है नाग से एंड हो रही हैं। इस प्रकार आप इन झीलों को याद कर सकते हो। अनंतनाग, अनंतनाग एक ज़िला है जिसके अंदर आपकी क्या है, अनंतनाग झील है। और जो आपकी बेरीनाग झील है, तो बेरीनाग झील से आपकी क्या है, झेलम नदी भी संबंधित है, या झेलम नदी जो आपकी है बेरीनाग झील से ही निकलती है। 2 और झीलें हैं आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर, एक है मानस झील और दूसरी है बिसनसर झील। कई बार ये झीलें भी आपसे क्या हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो टोटल जो आपकी जम्मू कश्मीर की झील निकल कर आती हैं 8 झील हैं। इन 8 झील से ही आपको आपके जो है किसी भी जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इन 8 की 8 झीलों से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। बस आप क्या है, इन जम्मू कश्मीर की 8 झीलों को कवर कर लीजिएगा। अगला आपका राज्य आ जाता है उत्तराखंड की झीलें। तो उत्तराखंड की जो आपकी प्रमुख झीलें हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। चित्र में आप देख रहे होंगे उत्तराखंड आपका कहाँ पर स्थित है। तो बात करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में। यहाँ से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहली आ जाएगी आपकी नैनीताल झील, मालताल झील, राकसताल झील, देवताल झील, सातताल झील, खुरपाताल झील, नेकू चियाताल झील और रूपकुंडन झील। तो आपने सभी इनमें एक डिस्कर्स देखा होगा, सभी में एक कॉमन फैक्ट देखा होगा कि सभी झीलों के बाद में जो आ रहा है आपका ताल आ रहा है। तो जिन झीलों के बाद में भी आपको ताल मिलता है वह सभी झील आपकी उत्तराखंड में स्थित झील हो जाती हैं। कॉमन फैक्ट तो एक आपका यह निकल कर आता है। ये सभी झीलें जो हैं आपकी उत्तराखंड की झीलें आ जाती हैं जिनके बाद में ताल लगा हुआ है। बस 3 झील ऐसी हैं जिनके पीछे क्या है, आपका ताल नहीं लगा हुआ है और जो आपके उत्तराखंड से ही संबंधित है। कौन सी आ जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश की झीलें। बात कर लेते हैं जो अगला आपका तीसरा राज्य आता है उत्तर प्रदेश की झील, जैसे रामगढ़ ताल झील जो आपकी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। दूसरी आ जाएगी आपकी, इस झील को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ताला नगरी। तो ताला नगरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है, अलीगढ़ को हम क्या कहते हैं, ताला नगरी कहते हैं। तो इस प्रकार से भी आप रामगढ़ ताल को याद कर सकते हो। आपका जो आ जाएगा हिमाचल प्रदेश की स्थित झीलें, तो सूरज ताल और चंद्र ताल। सूरज और चंद्र, सूरज और चांद कहाँ से निकलते हो, इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हो। याद रखने का जो तरीका है, सूरज और जो चांद आपके निकलते हैं हिमाचल प्रदेश से रखते हैं। तो ये तीनों झील जो हैं आपकी जो है उत्तराखंड से संबंधित नहीं थी। अगला जहाँ आ जाएगा सिक्किम की झील, तो चोरलमो या त्योस
ल्यूहोम झील बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली झील है, इसको आप ध्यान से रखेंगे। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और जो आपकी तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी का उद्गम जो होता है वह आपका चोलमू झील से ही क्या होता है, तीस्ता नदी का उद्गम होता है। अगला बात कर लेते हैं हम राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें आपकी प्रमुख झीलें हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आपके सामने शो हो रही हैं राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडी वाना झील और सांभर झील। जो आपकी सांभर झील है वह आपकी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सांभर झील से। सांभर झील की जो आपकी एक खास बात है, सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और अंतः स्थानीय झील है। क्या है, जो आपकी सांभर झील है वह आपकी खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत के अंदर जो है वह आपकी सांभर झील आती है। और अंतः स्थानीय झील है, मतलब इसका जो जल होता है वह आपका इसके अंदर समाहित हो जाता है। जैसे आपको पता होगा राजस्थान में रेगिस्तान है तो इसका जो पूरा जल है वह आपका इसमें ही समाहित हो जाता है। अगली बात कर लेते हैं मणिपुर की झीलें। तो लोकतल झील जो है वह आपकी क्या है, मणिपुर में स्थित झील है और मीठे पानी की झील है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि लोकतल झील कैसी है, तो मीठे पानी की झील है। कोयम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के बिशुपुरा जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर राज्य में स्थित 40 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है और विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पर जो अगला आपका राज्य है क्या है, महाराष्ट्र की झीलें। तो लोनार झील आपकी क्या है, महाराष्ट्र की झील है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। जो आपके उल्कापिंड होते हैं इसका जो निर्माण हुआ है वह आपका उल्कापिंड जो था आपका पृथ्वी से आकर टकरा गया था, जिसके कारण जो हुआ था लोनार झील का निर्माण हुआ था। चित्र में आप देख रहे होंगे। अगले जो बात करने वाले हैं, अगली जो आपकी है आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें। तो आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख झीलें निकल कर आती हैं वह आपकी है पुलिकट झील। यह भारत का दूसरे सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। क्या है, पुलिकट झील जो है आपकी दूसरे सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की क्या है, लूना है। क्या हो जाएगा, लूना हो जाएगा। तो इसका आपको याद रखना होगा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भारत का दूसरा खारे पानी का सबसे बड़ा लेंगनूर आपका जो झील है वह आपकी कौन सी है, तो पुलिकट झील आपकी सामने आ जाएगी। अगली झील आ जाएगी आपकी कोलेरू झील, भी आपके आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। अगली जो आ जाता है आपका केरल की झीलें। तो अष्टमुंडी, पेरियार झील, बेम नाड झील, ये क्या है, सभी आपकी जो है केरल में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, नाड झील आपकी भारत की सबसे बड़ी झील निकल कर आती है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, पेरियार झील आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं उड़ीसा की प्रमुख झीलों के बारे में। तो चिल्का झील उड़ीसा की है। भारत की सबसे बड़ी लेनूर जो झील है वह आपकी यही है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। तो भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वह भी आपकी चिल्का झील है। तो मेरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो हमने कवर करा है, झीलों के टॉपिक को कवर किया है और सभी झीलों को हमने सेलेक्टेड झील आपके सामने लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। अगर मेरे दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा कवर कर लिया है तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन झीलों से देखने को नहीं मिलेगा। अगर मेरे दोस्तों अब भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो हमको उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी अभी डाउट रह गया है झीलों से संबंधित तो हमें बिना हिचकिचाए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और आप भी यह बताना भी ना भूलें कि आप अगली वीडियो हमसे किस टॉपिक पर पाना चाहते हो। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं, आपको उस टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।